सारा देश आज शोक मना रहा है। राजीव गांधी के हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए हैं। फौरन एक स्पेशल टीम तैयार करो और इस टीम को किसी भी तरह की राजनीति और दबाव से दूर रखो। Karthi, right now this is the most stressful job in the country. All eyes will be on the SIT. सॉरी, इतना शॉर्ट नोटिस में दूसरा कुछ मिला नहीं। लेकिन ये जगह खाली क्यों है? इस बिल्डिंग को जो भी यूज किया है उसको सक्सेस नहीं मिला है सर। एरिया में इस बिल्डिंग को लोग बैड लक मानते हैं। हम जिस काम के लिए इधर आए हैं उसमें लक का कोई जगह नहीं। हमें जो एविडेंस मिले उसमें क्या कोई कैमरा है? I fail to understand कि इतनी पुलिस प्रेजेंस होने के बाद भी मिस्टर गांधी तक बॉम्ब आया कैसे? मैंने बॉम्बर आइडेंटिफाई कर लिया। Sivarasan. ही इज प्रैक्टिकली अ घोस्ट। Now that we know of him, इसके फोटोज को बाहर निकालो, फिर देखते हैं कहाँ भागता है एक घोस्ट। जो बैकअप बॉम्बर है वो अभी भी दिल्ली में ही है। तुम अभी दिल्ली जाओ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रेड्स कंडक्ट करो। षणमुगम भाग गया। व्हाट? कोई तो है जो नहीं चाहता है कि हम सिवरासन को पकड़े। नाम कमाने के लिए कुछ भी करोगे ना तुम लोग। अरे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे यार। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत गुस्से में हो। इस गुस्से को बचा के रखो, इस देश से उनका सारा नेटवर्क खत्म करने के लिए, वंस एंड फॉर ऑल। मैं चाहता हूं कि अगले 2 घंटे में हम अटैक करें। हमें रुकने के ऑर्डर्स मिले। सच को ढूंढने निकलते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम में फंस के रह जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें दायरों को तोड़ना पड़ता है। One man's hero is another man's terrorist. Heroes don't terrorize anybody. முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம்। हेलो। सो इस फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छी सीरीज आपके सोनी लिव पे आई हुई है। उसका नाम है द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। जेनजी को शायद ज़्यादा पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस और सीरीज है इस हिसाब से कि राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनकी हत्या कर दी गई थी एक सुसाइड बॉम्बर की तरह। और ये हत्या का प्लानिंग कैसे हुआ, इसमें ज़्यादा डिटेल कहानी नहीं है, लेकिन ये हत्या जब हुई उसके बाद सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ और उन्होंने कैसे उनको पकड़ा, इसके बारे में ये सीरीज है प्राइमरी। और परफॉर्मेंस वाइज तो इसमें सारे अच्छे हैं। नागेश कुकनूर ने ये सीरीज बनाई है। नागेश कुकनूर मेरे काफ़ी फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। मुझे उनकी एक्टिंग भी वैसे पसंद है, लेकिन एज ए डायरेक्टर आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। उन्होंने इकबाल की थी, हैदराबाद ब्लूज की थी, 3 दीवारें की थी। हर बार वो एक अलग टॉपिक लेके अलग तरीके से अपनी स्टोरी रखते। तो एक बैंकॉक की भी उनकी फिल्म थी जिसमें श्रेयस तलपड़े थे। तो ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। और एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने ये किया। एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने इससे पहले काफ़ी बेहतरीन वेब सीरीज बनाई हुई है नेटफ्लिक्स के लिए, जैसे उन्होंने ब्लैक वॉरेंट बनाई थी। सोनी लिव के लिए तो उन्होंने स्कैम बनाई थी। फिर उन्होंने वूट के लिए भी आई गेस अवरोध वूट के लिए उन्होंने बनाई थी। अनदेखी उन्होंने बनाई हुई है, तो काफ़ी बेहतरीन। हॉटस्टार के लिए भी उन्होंने सीन सिटी ऑफ क्राइम ऐसी कुछ तो एक बनाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छी सीरीज, वेब सीरीज ज़्यादा करके वो बनाते हैं। भोकाल उनका था जो एमएक्स प्लेयर पे आया था, वो हॉटस्टार के साथ मर्ज हुआ है। लेकिन स्कैम जो उन्होंने सोनी लिव के लिए बनाई और ये जो उन्होंने सीरीज बनाया, बहुत बेहतरीन सीरीज बनाई हुई। तो अगर आपको जानने की इच्छा है कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी और जिन्होंने हत्या की थी उनको कैसे पकड़ा गया था, थोड़ा बहुत उसमें पॉलिटिक्स का भी एंगल डाला हुआ है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और देखिए, अच्छी सीरीज है, आप एंजॉय करोगे, आपको हुक लगती है। ज़्यादा लंबी नहीं है, 7 एपिसोड ही है इसके, बट सातों के सातों ग्रिपिंग लगे मुझे। आई वोंट से कि इट्स एन
एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ सीरीज, बट जिनको उत्सुकता है कि भाई ये क्या हुआ था, उसको कैसे सॉल्व किया और कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ द गवर्नमेंट बॉडीज वर्क, ये चीजें आपको इसमें देखने को और समझने को मिलेगी। एक बुक है, उस बुक के बेसिस पे ये सीरीज बनाई हुई है। अनिरुद्ध मित्रा की ये बुक थी और ये काफी प्रचलित बुक थी, द रियल स्टोरीज ऑफ इन्वेस्ट 90 डेज। बुक में मेंशन है कि 90 डेज ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन केस। तो 90 दिनों में कैसे उन्होंने केस को हैंडल किया, इसमें नाम भी लिए गए हैं। मैंने ये वेरीफाई नहीं कर सकता आपके वो कौन कौन लोग थे, ये थोड़ा फिक्शनलाइज किया है कि नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया हुआ है। लेकिन इस सीरीज में जैसे डायरेक्टर अच्छा है तो ऑब्वियसली फिल्म, और उन्होंने खुद लिखा भी है। उनके साथ 2 राइटर्स थे जिन्होंने इसको लिखा है, एक है रोहित बानवेलकर एंड सेकंड है श्रीराम राजन। इसमें एक चीज़ जो सुनील लियो ने की वो मुझे पसंद आई, वो ये थी कि जब सीरीज बनाई गई तो उसमें हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, वहाँ की कहानी बताते वक्त तमिलियंस या श्रीलंकन जब बात करते हैं तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है, तो आपको सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ता है। लेकिन एक फीचर है हिंदी ओनली, जहाँ पे आपको ये भाषा की बातें भी आपको हिंदी में सुनने को मिलेगी। तो यू विल एंजॉय दिस पार्ट। अगर आपको ओरिजिनल जैसा है वैसे देखना है, आपको तमिल आती है, तमिल समझ में आती है, तो आप ऑब्वियसली इसे तमिल और इसमें भी देख ही सकते हो। दूसरी चीज जो इसमें है वो है कहानी की, सॉरी, अच्छा इसमें कहानी का फ्लो तो अच्छा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें परफॉर्मेंस एक्टर्स का भी काफी अच्छा है। खास तौर पे मैं कहूँगा 3 एक्टर्स। एक तो अमित सियाल, बेहतरीन एक्टर, हमने कई बार उनको देखा हुआ है, उनका रोल इसमें भी काफी अच्छा है, उन्होंने बड़ी सहमे तरीके से उसमें परफॉर्म किया। और भी काफी दिग्गज और अच्छे एक्टर्स चुने गए। नागेश कुकुनूर का कास्टिंग यूजुअली काफी अच्छा होता है। तो आपको कौन देखने को, साहिल वेद देखने को मिलेंगे, वो उन्होंने काफी अच्छी खासी तमिल बोली है इस फिल्म में। भगवती पेरुमल है इसमें, रामाराव जाधव है, गिरीश शर्मा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया ही है। और सौरभ दुबे है, अजय मधोक का तो फिर भी कोई ज्यादा ऐसा रोल नहीं है। पर एक एक्टर है जिनके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा, वो है शफीक मुस्तफ़ा। शफीक मुस्तफ़ा में इसमें श्रीवासन का रोल किया हुआ है। ही वॉज द मेन ब्रेन बिहाइंड राजीव गांधी मर्डर। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और भी जो एक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे, नलिनी का रोल किया था, साउथ इंडियन एक्टर्स थे, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है इसमें। अनफॉर्चुनेटली उनका नाम ना मुझे विकिपीडिया पे ज्यादा दिख रहा है, ना IMDb पे ज्यादा दिख रहा है, पर स्टारकास्ट के इसमें एवरी एक्टर हैज गिवन हिज बेस्ट। एडिट मैं नहीं कहूंगा कोई एकदम फास्ट पेस जुब 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 एक्शन वाला नहीं, ये एक्शन वाली सीरीज नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है और उसको एक इन्वेस्टिगेशन की तरह दिखाया गया है, ना ही ये क्राइम पेट्रोल है। सो यू विल एंजॉय इट, सो डू वॉच इट। दिस इज माय ये तो एडिट स्मूथ है, म्यूजिक गाने भी नहीं तो है नहीं, जितना है वो डिसेंट। ऐसी कोई खास ट्यून है नहीं जो आपके कान में बजती रहेगी जैसे स्कैम में इन्होंने दिया हुआ था, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू एंजॉय। बाकी राजीव गांधी बहुत महान लीडर थे, ये IT इंडस्ट्री और ये सब उनके वजह से प्राइमरी इंडिया में हुआ था। So he was a great visionary leader. Very unfortunate that we lost him at a very crucial time. But it's a good series. You should watch it and you should enjoy it. And I'm sure you will enjoy it. So do watch it. और बताइए मुझे आपको मेरे रिव्यूज कैसे लगते हैं। थैंक यू। फिल्म नहीं है तो ये OTT पे